ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चे लोग, जैसे मैंने अच्छा आगे बढ़ने से पहले क्या मेरे सबको मेरी आवाज क्लियर है? तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए सारे बच्चे। अगर मेरी आवाज एकदम क्लियर आप पहुंच रही है आपके पास तो प्लीज थम्स अप डाल दीजिए। ओके फाइन। तो देखो आपने देखा होगा कि कल मैम ने आपको पीडीएफ शेयर किया था नीट के बारे में, नीट का पीडीएफ शेयर किया था। तो बच्चा मैंने क्या बोला था, ये आपका ऑलमोस्ट जेडी का पूरा कॉपी पेस्ट है। तो आज हम क्या बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हाइड्रोकार्बन के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये आपका सिलेबस है। आजकल जो क्वेश्चन है ना, आपने देखा होगा न्यूमन प्रोजेक्शन वो सब कुछ प्रोजेक्शन देखा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं प्रोजेक्शन से, है ना। जो आपको न्यूमन प्रोजेक्शन दिख रहा है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा क्या बच्चों, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ओजोन से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ज्यादा देखने मिलेगा। जो सिलेबस है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलता है। दूसरा क्या बच्चों, जो आपका अल्किन वाला पार्ट है ना, अल्किन बच्चों जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर में से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं। फिर बच्चों जो कॉमन है, जो कॉमन पार्ट के बच्चों हमने कल देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्या इतना बार सबको समझ में आया बच्चों? आया कैसे आपको प्रॉपर्ली करना है चीज को? ठीक है। और बच्चों स्टार्टिंग में क्या पढ़ता, स्टार्टिंग में जो हमने आईयूपीएससी बोला था वो तो कहने का हमेशा आ ही रहा है कि आपका आईयूपीएससी का नॉमेनक्लेचर पूछा जा रहा है। समझ में क्या बच्चे लोग, सारे बच्चे? हाँ है ना? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चा ये इतना पार्ट आज हम प्रॉपरली कवर करने की कोशिश करेंगे। मेजर पार्ट क्या होगा जो हमें सबसे ध्यान देना बच्चों, एग्जाम देना है हमें इस पार्ट को, ये आपका एक आईएम पार्ट है जिसका हम आज हम इसे कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? जो आपका अल्किन वाला पार्ट है बच्चों, जो मेजर पार्ट है, हम उस पार्ट को आज हम प्रॉपरली कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे ध्यान देना पड़ेगा। 2 सेकंड रुकिए जरा, यहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं। दो सेकंड रुकिए बच्चे, ऐसा होना नहीं चाहिए इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। पता नहीं क्यों इशू है आज। क्लियरली आपको फोटो अब दिख रहा है अच्छे से? आई गेस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट? है ना? चलिए, सबको दिख रहा है स्क्रीन मेरा प्रॉपरली, सारे बच्चे लोग? यस यस सर। यस सर यस सर। ओके, तो मैं जूम करा के आप सबको प्रॉपरली यहाँ पे दिख रहा है। चलो फाइन। तो बच्चों देखो, ये मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल के बच्चों मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बोला गया था। अब बच्चों दूसरा बात क्या है, ये भी बच्चा आपको नोट डाउन करना है, इस वाले पार्ट को आपको नोट डाउन करना है। तो अगर आपको एग्जाम पूछ जाएगा कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, है ना, तो बच्चों जब भी एग्जाम में आपको दिखाई देगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में या बेसिसिटी के बारे में, इसका मतलब बच्चा क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि आप कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सको। वो क्या बच्चों का इलेक्ट्रॉन को दो, वो आपको होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा। ऑरेंज क्या बच्चों, एच माइनस क्या होगा बच्चों, एच माइनस आपका सबसे जल्दी दे पाएगा। ठीक है ना? अगर आपको बात करूं, एक होता है CH3O माइनस, है ना, एक आपका क्या, एक आपका CH3O माइनस है, दूसरा क्या बच्चों आपका है, एक आपका है आपका OH माइनस। अब मुझे बताओ कि CH3O माइनस सबसे ज्यादा बेसिक क्यों हुआ? कौन बताएगा मुझे, बताओ जरा, नहीं आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बहुत से बोला बच्चों, दो आप ये देखिए कि O माइनस इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना, और यहाँ पे भी O माइनस है, लेकिन है क्या बच्चों, जो आपका CH3 मिथाइल ये क्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन और देगा, तो क्या बच्चों का, ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर होगा। तो ये आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट का आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को? मनीषा, हिमांशी, प्रीति, तान्या, शिल्पी, दिशा, है ना? नो अगर आपको सर। एग्जाम में
अगर आपको एग्जाम पूछेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है या न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, तो क्या आंसर बचेगा? वो आपको कुछ नहीं बताना, आपको वहां पे आपको बेसिसिटी के बारे में बताना है। प्रीति का समझ में नहीं आएगा बच्चा, वापस आप हैंड डिस्क कर सकते हो। ओके, आ गया, ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रोफाइल के बच्चों बारे में कल पढ़ा था, इस समय अभी हम यहाँ पे जाने देंगे, ठीक है ना। अगेन बच्चों सिस और ट्रांस के बारे में, ठीक ना, अभी हम अगेन सिस और ट्रांस के बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो बच्चा हमेशा देखना, अगर आपको कभी दिखाई देता है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, कभी ये दिखाई देता है, या तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दिखाई देता है, तो क्या बच्चों का वो ऑलवेज आपका क्या बने, वो आपको ऑलवेज आपका ट्रांसफॉर्म बनने का लगा। अगेन 2 साल से बच्चा, 2-3 साल से आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लिक्विड अमोनिया दिखाई दे, या फिर लिथियम और अमोनिया दिखाई दे, या तो सोडियम और अमोनिया दिखाई दे, तो वहां पे आपका ट्रांस आइसोमर बनता है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चा क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हम पढ़ने वाले हैं। बॉन्ड क्लीवेज मतलब क्या बच्चों, कि हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो 2 टाइप का बच्चा होता है, ठीक है ना, 2 टाइप का यहाँ पे आपका क्लीवेज होता है बच्चों। कौन सा बच्चा होता है? एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम होमोलिटिक फिजन क्लीवेज करेंगे, तो वहां से बच्चों क्या बनता है, वहां से आपको बनेगा, आपका बनेगा फ्री रेडिकल, वहां से आपका फ्री रेडिकल बनेगा। अभी आप बोलोगे सर फ्री रेडिकल क्या होता है? कुछ नहीं बच्चों, वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। अगर मैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करूं, तो वहां बच्चों क्या बनता है, यहाँ बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन बन सकता है, या तो आपका कार्बन अनायन बन सकता है। या तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, या तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है बच्चे पार्ट? सारे बच्चे डन है? Yes, sir. अगेन दूसरा बात के बच्चों, अगर आपको एग्जाम पूछ जाए कि कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलोगे बच्चा? कि टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर प्राइमरी आता है, लास्ट में आपका मिथाइल रेडिकल होता है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगेन इस ऑर्डर को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। दूसरा बात के बच्चों, अगर आपका जो बॉन्ड है, अगर उसको मैं होमोलिटिक क्लीवेज करूँ, अभी आप मुझे पूछ सकते हो सर ये होमोलिटिक क्लीवेज हो कैसे? तो बच्चों अगर आपको एरो के ऊपर कभी दिखाई दे रहा है H2 दिखाई दे रहा है, या तो कभी आपको दिखाई दे रहा है सनलाइट, है ना, सनलाइट ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या बच्चों का, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका होमोलिटिक क्लीवेज होने का चांस ज्यादा है, और वहां पे क्या बच्चों बनेगा, वहां पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? बताइए जरा। सर हेट्रोलिटिक को एक बार एक्सप्लेन करना। हाँ ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड है, क्या बच्चा? कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में यहाँ पे डाला, यहाँ पे बॉन्ड में क्या बनने डाला, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डाला, तो क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया। अब बॉन्ड कैसे टूटा? अब देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या बचोगा, इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब क्या बचोगा, वहां पे आपका सिमेट्रिक स्प्लिटिंग, मतलब कि इक्वल हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन टूट रहा है। तो क्या बचोगा, इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे फ्री रेडिकल। अब समझ में आया बच्चा प्रीति? यस सर। ओके। अगेन बच्चों फ्री रेडिकल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो फ्री रेडिकल से होता है कि बच्चों वहां से हमारा वहां से कैंसर प्रोड्यूस होता है, इसलिए बच्चे बोलते हैं कि डायरेक्ट धूप में आप मत आया करो, खासकर 12-1 बजे की धूप में। तो आपको क्या होना, आपका नहीं तो आप बोले कुछ कवर कर लो, इसलिए इसका रीजन होता है, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, है ना, इसका हम शेप के बारे में बात करते हैं, तो शेप बच्चे कैसा होता है ये भी ध्यान लो, ध्यान रखो बच्चों। देखो ये आपका यहाँ पे आपका एक अनपेड, यहाँ पे आपका एक अनपेड टॉस होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और ये कैसा बच्चों, अनस्टेबल है, ठीक है, न्यूट्रल है एंड अनस्टेबल है, होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसका प्रॉपर्टीज के बारे में इसको आपको नोट डाउन करना है। और कुछ अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे इसका शेप कैसे हो सकता है, तो आप क्या बोल सकते बच्चों, ये कैसा होगा बच्चों का, ये आपका प्लेनर टाइप बनेगा, ये आपका प्लेनर बनेगा। अभी नीचे धीरे धीरे आपको आएगा बच्चों, वहां पे आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे बल्कि बच्चों हम नोट डाउन करना आपको, यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल का ऑर्डर याद करना है।
कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तब आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में प्यारे बच्चे, सारे बच्चे? Yes, sir. मनीषा, हिमांशी, बाकी सर थम्स अप डाल के समझ गए तो बच्चों? यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे देखो, ये पार्ट है, तो क्या बच्चों ये आपका पूरा कलेक्टिव ऑर्डर है, जैसे आप इसको याद कर सकते हैं। पूरा ऑर्डर दो बच्चों, ये आपका पूरा ऑर्डर है ना, कि कौन सा सबसे अच्छा बोलता है, जो आप जिसमें आपका फिनाइल है ना, जिसमें आपका बेंजीन जुड़ा होगा बच्चों, दैट इज ट्राई फिनाइल रेडिकल, वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल, वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ओके, फिर बाकी आपका ऑर्डर, बाकी टर्शियरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, प्राइमरी आ गया, ऐसा ऑर्डर आ गया। तो ये आपको ध्यान, कैसा बच्चों, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये आपको ध्यान रखना, इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। समझिए बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. अगेन सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को प्लीज समझिए इसको, ठीक है ना, प्लीज समझिए इसको। हिमांशी, जगदीश, टीना, प्रदीप, तनिष्क, तानिया, कशिश, ओके, प्लीज बीच बीच अपना रिएक्शन दे दीजिए तो मैं समझ जाऊँ, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा बात क्या बच्चों, दूसरा बात हम देखते हैं यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात बच्चों, हेटेरोलिटिक कब होगा बच्चों, जहाँ पे आपका एक पोलर बॉन्ड होगा, मतलब कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है। और कार्बोकैटायन कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे पी में आपका ऑर्बिटल खाली होता है, पी में आपका यहाँ पे ऑर्बिटल खाली होता है, मतलब यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज थोड़ा बोल रहा हूँ, ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। फिर बच्चों देखो, फिर हम बात करते हैं आपका अगेन कार्बन अनायन के बारे में। कार्बन मतलब क्या बच्चों, अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है जैसे आपका कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो वो बच्चों क्या बनेगा, वहां पे आपका कार्बन अनायन बनेगा। तो क्या तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है स्टेप ऑफ कार्बन अनायन के बारे में। तो कैसा बच्चों, इसके पास एक लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी कैसा बच्चों, या तो कभी कभी पिरामिड होता है या तो ये कभी कभी प्लेन होता है। तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है बच्चों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा किसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे, कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है ना। फ्री रेडिकल में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, और आपका क्या बच्चों, जो आपका कार्बन अनायन उसमें आपका एक लोन पेयर, मतलब उसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको पता होना। समझ में प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है इस पार्ट के अंदर, बताइए जरा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, ओके। जो एग्जाम में आना चाहिए उसी पार्ट को मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन बच्चों, ये आपका यहाँ पे रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बोला गया, ठीक है। अगर आपको कार्बोकैटायन है तो क्या बचोगा, अगेन टर्शियरी पहले आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर आपका मिथाइल आएगा। कार्बन आयन में कैसा बचोगा, जो आपका मिथाइल पार्ट है, ये मिथाइल सबसे स्टेबल होगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शियरी, मतलब क्या बच्चों, इसमें उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, कार्बोकैटायन और कार्बन में आपका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। इतना बार समझ में आया बच्चों? हाँ या ना बताइए जरा सारे बच्चे, मनीषा, हिमांशी, प्रीति, जगदीश, टीना, Yes, sir. ओके। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे समझना पड़ेगा, है ना। चलिए, अगर बच्चों अगर आपको एग्जाम में कोई ज्यादा ऑर्डर आपको दिया हुआ तो क्या बच्चों, अगेन अगेन आपको पूरा स्टेबिलिटी ऑर्डर जो कि यहाँ पे याद कर सकते, इसको याद कर सकते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे आएगा। अगेन बच्चों, कार्बन का भी आपको पूरा यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, कैसा आप इसको याद कर सकते हैं। पहले मिथाइल आता है, फिर प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी, ऐसा आ सकता है। तो एग्जाम में बच्चों ज्यादा नहीं पूछेगा, जो डबल बॉन्ड हो ना इसको ध्यान से पढ़ लेना, ओके, इसको आप ध्यान से करना। सपोज को देखो बच्चों, देखो जैसे ये पार्ट है ना, देखो जैसे ये पार्ट है, ये भी प्राइमरी, ये भी आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे भी प्राइमरी कार्बोकैटायन आ रहा है। अभी कार्बोकैटायन को क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या बच्चों देखो, जहां पे आपका डबल बॉन्ड ज्यादा होगा वो आपका मॉलिक्यूल कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल बनेगा। सबको ये बात समझ में आ रहा है बच्चों? बताइए जरा इसको अच्छे से, समझिए अच्छे से, Yes, ठीक है ना। ओके, अगेन बच्चों वही बात है बच्चों, देखो
जब हम कार्बोकटन की बात करेंगे, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा और ये आपका प्लेनर वाला पार्ट। लेकिन जब हम कार्बन आयन की बात करेंगे, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा और क्या बचा होगा, ये आपका यहाँ पे पिरामिडल शेप, यहाँ पे आपका ये पिरामिडल शेप बना सकता है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए इस वाले पार्ट। समझ गया सारे बच्चे? कोई दिक्कत किसी को? सर तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस बार काफी क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा मुझे बताइए, आगे पढ़ने से पहले क्या आपको क्वेश्चन देख रहे हैं जेई में कैसे क्वेश्चन आए और नीट में कैसे क्वेश्चन आए? प्लीज थम्स अप डाल दीजिए तो मैं जल्दी दिखा दूंगा आपको। हिमांशु देखना है क्या? मानसी देखना है क्या? ओके, मैं दिखाई देता हूँ, है ना, पढ़ने से पहले आपको दिखा देता क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों इस पीडीएफ में आपको खाली मैंने क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे डाला हुआ, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगेन, ये तो बच्चों यहाँ पे आपका मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको रूल लगने वाला है, ठीक है ना। फिर बच्चों यहाँ पे देखो अगेन बच्चों, फ्री रेडिकल के बारे में बोला गया, नीट 216 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, मतलब कि हाँ सॉरी, कौन सा सबसे एसिडिक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। वुड्स रिएक्शन, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला अभी। फिर आपका अल्किन कैसे नहीं बनता, वो वाला पार्ट है बच्चों, ये भी हम इजी क्वेश्चन, ये भी आप आराम से कर लोगे। ओजोनलिसिस, देखो ओजोनलिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, आते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों अगेन सिस और ट्रांस, तो सिस कौन सा बनाएगा, सिस वाला कौन सा बनाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया नीट वाले में, ठीक है ना, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन बच्चों SN1 SN2 के बारे में बोला गया है, कौन से ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अगेन ये कैसा बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। अगेन देखो इथेनिक कंफर्मेशन है, डाईहाइड्रल एंगल के बारे में पूछा गया है। तो देखो ये इस बार क्या है, देखो जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी पढ़ेंगे बच्चों पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बाद में। अब देखो ये आपका इस बार का फर्स्ट फैब का 2000 मेंस का पेपर है। ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज एग्जाम वो पास कोलैबोरेट का आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो बच्चों, देखो एक आपका सिस आइसोमर है, एक क्या बच्चों देखो, एक आपका ट्रांस आइसोमर है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या बने, आपको पता चल जाना चाहिए क्या आंसर आ सकता है, बताइए जरा। सर ऑप्शन आप कौन से दो, सिंपल सी बात है, आप कौन से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, खाली एलिमिनेट कर दो, आंसर मुझे नहीं चाहिए। ए एंड बी। ए एंड बी को ना आप यहाँ पे ए एंड बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपको मैं 12 बता दूं, इस बार के पेपर है 24 का, ठीक है ना। बच्चों ये ध्यान दो, ये पार्ट आपको ये दो अगेन, अल्कोहलिक अल्कोहलिक केओएच है ना, और एक्वस केओएच। बच्चों यहाँ से आपको क्वेश्चन गारंटी दिखने वाला है, गारंटी आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखने मिलने वाला है, ये बहुत कॉमन रीजन है। अगेन बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हम मार्कोनिको रूल यहाँ पे यूज करेंगे अगेन यहाँ पर, ठीक है ना। देखो अगेन कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपका HNO, इसमें क्या आंसर आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा सारे बच्चे लोग। अगेन देखो बच्चों B2H6 डाइबोरेन और H2O2, ये सारे रिएक्शन में अभी आपको क्लास के दौरान कराने वाला हूं, फर्स्ट वेट कीजिए, आपको सब बताऊं। अगेन देखो बच्चों 2024 का क्वेश्चन अगेन, अल्कोहलिक केओएच HBr। आप देखिए क्वेश्चन बार बार आते जा रहा है, बार बार आ रहा है। SN2 मैकेनिज्म, ठीक है ना, एलाइलिक हैलाइड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अगेन देखो बच्चों SN1 SN2 से क्वेश्चन पूछा गया। आगे तो बच्चों ये क्या, बच्चों क्या है, ये आपका NOH है, ये क्या बच्चों, ये आपका अल्कोहल है, और ये क्या बच्चों वाटर है। तो अल्कोहल में क्या होगा, वाटर में क्या होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बच्चे एग्जाम में आपका मेजर पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। डन है? यस सर। Yes, sir. ओके तो मेरे अगेन ओजोनलिसिस, ओजोनलिसिस में क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है जो इस बार हो पेपर हुए। तो ऑब्वियसली अगर पैटर्न चेंज हुआ तो आप ये सोच सकते हो कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। ओके
तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा हमारा बन रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है जरा बताइए इस वाले पार्ट में। कार्बोकटायन कार्बन को डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. हिमांशी, मनीषा, शिल्पी, तानिया, बाकी सारे बच्चे? ओके। No, sir. तो बच्चों देखो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम यहाँ पे वुड्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चा वुड्स रिएक्शन आपने बच्चा 12th क्लास में भी पढ़ा होगा क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात बच्चों हम क्या करते हैं, बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेते हैं, मतलब कि RX लेते हैं, दैट इज यहाँ पे हम RX लेते हैं। बच्चा हमारा रीजन क्या है, हमारे यहाँ पे रीजेंट है 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर। तो बच्चा हमारा आंसर क्या आता है, हमारा जो आंसर आता है वो हमारा बनता है RR। मतलब बच्चों कि जहां पे आपका रिएक्टेंट साइड में क्या था बच्चों, वहां जहां पे आपका एक कार्बन था, प्रोडक्ट साइड में कितना बच्चों क्या, यहाँ पे आपका 2 कार्बन एटम हो गए। मतलब कि जैसा है बच्चों सेम टू सेम उसको आपको रिपीट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वुड सेक्शन बच्चों किसमें काम आता है बच्चों, ये आपका हायर अल्केन्स बनाने में काम आता है। मान के चलिए कि रिएक्टर में एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन बन जाएगा, अगर 2 कार्बन है तो 4 कार्बन बन जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, अगर 3 है तो बच्चों यहाँ पे आपका 6 कार्बन बन जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे बनने वाला, मतलब कि आपका कार्बन चेन यहाँ पे आपका डबल होने वाला है। तो ये आपको ध्यान, क्या सबको ये बात ध्यान रहेगा बच्चों, ये से ना बताओ जरा, हाँ या ना। और क्वेश्चन भी Yes, आपको sir. देखना है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2Cl, इसका नाम है क्लोरोइथेन, है ना, बिकॉज 2 कार्बन है तो इथेन और क्लोरीन तो क्लोरोइथेन। अगर मैं क्लोरोइथेन में 2 मोल्स ऑफ सोडियम डालता हूँ और यहाँ पे तो मैं ड्राई ईथर, तो क्या बच्चों बनेगा मेरा आंसर बनेगा CH3 CH3, CH2, 2 CH2, NaCl. है ना। मतलब कि क्या बच्चों को देखो, जो मेरा यहाँ पे जो कार्बन था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा 2 कार्बन एटम था, कितना बच्चों क्या, यहाँ पे आपका 4 कार्बन की जो है बच्चों उसको खाली ऐड कर दो, खाली आप यहाँ पे सेल को हटा दो, तो क्या आंसर बनेगा +2 मोल्स ऑफ NaCl आ गया आपका। तो ये आपका वुड्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा है। सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों। और हम वुड्स रिएक्शन किसमें काम निकालते हैं बच्चों, खाली हम यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आता है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में हम यहाँ पे वुड्स रिएक्शन को यूज नहीं करते। ये आपका पहला रिएक्शन है जो आप यहाँ पे देख, डन है सारे बच्चे, जरा बताइए। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो अगर बच्चों सबको याद, ये पार्ट याद हो गया बच्चों, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चा आता है आपका एरोमेटाइजेशन। अभी एरोमेटाइजेशन बच्चों क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपका एरोमेटिसिटी वाला पार्ट काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। मान के चलिए आपके पास क्या बच्चों, हेक्सेन है, मतलब कि इसके पास 6 कार्बन। अब क्या बच हो रहा है, अगर आपको हेक्सेन में दिया गया है और आपके पास इन दोनों में से कोई आपको रीजन दिखाई दे रहा है, क्या बच्चों, Cr2O3 और आपका Al2O3। कभी कभी बच्चों आपका V2O5 भी आपको दिखाई दे सकता है, कभी कभी आपको V2O5 भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे देखो, अगर आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, टेम्परेचर दिया हो जाएगा आपको 800 कैलोरी के ऊपर, तो क्या बचोगा यहाँ पे आपका बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। मतलब क्या बच्चों, जो आपका यहाँ पे 6 कार्बन सिंगल चेन में था, अभी वो आपका एरोमेटिक बन गया। क्या बच्चों अगेन, ये जो यहाँ पे जो रीजन दिया गया है, यहाँ पे जो रीजन दिया बच्चों, ये आपका आयन। अगर आपको Cr2O3 दिखाई दे, Al2O3 दिखाई देते और आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिखाई दे, तो आप वहां पे बेंजीन बनने का चांस सबसे ज्यादा है। अब एक आप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, कि मान के चलो आपको एग्जाम आपको देते हेप्टेन, अगर आपको एग्जाम में हेप्टेन दे दिया और आपके पास सेम रीजन यहाँ पे डाला गया, तब क्या आंसर आएगा बच्चों, कुछ नहीं, ये आंसर आएगा। बेंजीन बनाओ, यहाँ पे 2 CH3, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 7 कार्बन है और यहाँ पे भी आपका 7 कार्बन, सिंपल। तो क्या बना, यहाँ पे आपका बन गया, यहाँ पे आपका Toluene. टोलुइन Toluene. बन गया, यहाँ पर टोलुइन बन गया। समझ में आ रहा बच्चों, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलता है, हेक्सेन है तो बेंजीन, हेप्टेन है तो टोलुइन बनाएगा। और ये क्वेश्चन भी जेई में पूछा गया जा चुका है,
सेम क्वेश्चन। तो इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वहां से एग्जाम में आने का चांस काफी ज्यादा बनता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, देखो अगेन अभी जो आपका टेस्ट होगा वो आपका 12 बजे बाद आगे 11:30 स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको उतना ही क्वेश्चन भी आप करना है। देखो बायो पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स पाइए, जो आपका इजी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। अब देखो कब बच्चा एग्जाम देना, आपको एग्जाम को देना स्टार्ट करना है 1:30 से लेकर 5 बजे, दो शाम के बाद मत देना। तो क्यों बच्चों, देखो क्योंकि आपका एग्जाम कब होगा नीट का, 2 बजे के आसपास होने वाला है, राइट, 2 बजे होने वाला है ना। 2 बजे से लेकर 5 नहीं, 2 3 4 5, हाँ 5:30 तक आपका एग्जाम चलने वाला है, ये आपका टाइम यूनिट है ना। तो आप एग्जाम भी कब दीजिए बच्चों, इससे टाइम में दीजिए, जिससे क्या होगा बच्चों, आपका माइंड पहले से प्रिपेयर हो पाएगा कि हाँ मुझे खाने खाने बाद पेपर देना है। किसी किसी को खाने खाने बाद थोड़ा नींद आ सकता है ना। तो वहां पे आपका माइंड कंसंट्रेट होगा, आपका प्रिपेयर अभी से ट्राई करो, आज 17 तारीख है तो आप कर सकते हो। हाँ मनीषा बोलिए। सर आज क्या टेस्ट है? हाँ आज भी मतलब कि आज भी आपका चैप्टर टेस्ट है, आपको टेस्ट का लिंक आएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि ओवरऑल फुल सिलेबस टेस्ट होगा, केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स का। तो आपको वहां पे टेस्ट देना, ठीक है ना, आपको टेस्ट देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सब अभी बच्चों क्या होगा, अभी आपका टेस्ट ज्यादा होगा, है ना। आई गेस अभी आपका आई गेस आपका 3 4 टेस्ट होगा, ठीक है ना। अगेन बच्चों टेस्ट को पॉजिटिव वे में लेना है, जितना आता है उतना ट्राई कीजिए, समझ रहे हो। और आप ट्राई ये कीजिए कि मैं नेगेटिव को कम करूँ। जितना भी आपका क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है उसका आप लास्ट में कीजिए, जो आपको याद इजी आपको दिखाए कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, इसको जल्दी से कीजिए। समझे बच्चों मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप टेस्ट में मिनिमम, मैं आपको बोल रहा हूँ, टेस्ट दोगे तो बच्चों मिनिमम 2.3 आवर्स आप आराम से फोकस, पूरे फोकस से आप टेस्ट दीजिए, पूरा फोकस आप टेस्ट दीजिए। देखो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीजन है, आप बच्चों ध्यान दो। देखो हम ये कर चुके इसलिए मैं आपको बता रहे हैं, आप उस टाइम टेस्ट दीजिए जहां पे आपका एक्चुअल में जब आपका एग्जाम होता है। आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 2 बजे से, आपको रिपोर्टिंग टाइम होगा 1 बजे, आपका 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम हो जाएगा और आप 1:30 तक या 2 बजे तक क्लासरूम में चले जाओ और फिर आपका स्टार्ट होगा टेस्ट। तो आपको उससे आपका माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा, हाँ कि मुझे मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन कैसे उसको मैं अप्लाई करूँ। तो वो टाइम ड्यूरेशन भी आपको यहाँ पे ध्यान देना करना, क्या करना है। समझे बच्चों में जो बताने की कोशिश कर आपको मैं। यस Yes, sir. तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट से अभी टेस्ट देना है। अभी आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि कैसे मिले। अगेन बच्चों बोलो ट्राई क्या कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। फोकस जो नहीं आता उसको नोट डाउन भी कीजिए कि मुझे क्या नहीं आ रहा, लेकिन आप टाइम दीजिए, ठीक है ना। आप 1 बजे से टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, खाना खाइए, पानी पीजिए, माइंड को रेस्ट कीजिए और आराम से बैठिए, पेन पेपर लेके बैठो, जितना क्वेश्चन आता है उतना कीजिए। केमिस्ट्री को 1 आवर दीजिए, फिजिक्स को 1 आवर दीजिए। और 1 आवर तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ कि केमिस्ट्री को 50 मिनट्स दीजिए, 50 मिनट्स केमिस्ट्री, 50 मिनट्स आपका फिजिक्स। और जो आपका बैलेंस सिस्टम बच्चों उसको आप 1 मिनट से 1 सबसे टाइम दीजिए, टाइमर लगा दीजिए। अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन छूट ना जाए, और आप सारे क्वेश्चन देख लो एक बार। तो प्लीज इसका भी थोड़ा आप ध्यान रखिए, मैं जो कह रहा मेरी बात सुनिए, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका मार्क्स बनेगा। समझे बच्चों, डन है। Yes, किसी sir. को किसी बच्चों को सवाल तो प्लीज सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात बताइए। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते बच्चों। ये बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक और आपको फ्लूइड इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ठीक है ना। तो काफी इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात है वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। अब बच्चों देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अभी न्यूक्लियोफिल मतलब बच्चों क्या होता है, मैंने आपको क्या बच्चों बोला था कि ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास क्या बच्चों होगा, जिसके पास कोई नेगेटिव चार्ज होगा। अब बच्चों क्या बोला गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि न्यूक्लियोफाइल आके एक जगह बैठ जा रहा है। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे लिखा होगा ब्रोमोमिथेन, है ना, ये आपका ब्रोमिथेन। अब यहाँ पे लिखा गया एक्वस
अल्कोहल, एक्वस OH माइनस। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये देखो क्या बच्चों को यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, बच्चों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे बच्चों, कार्बन पे अटैक करेगा। और क्या बच्चों का यहाँ से आपका ब्रोमीन बाहर चल जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो ये Br माइनस निकला और इसके यहाँ पे आपका OH में जाएगा। तो क्या बचा हुआ, ये आपका एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बचा होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है SN1 टाइप, एक होता है SN2 टाइप। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, बताइए जरा, प्रॉपर्ली बता रहा हूं मैं आपको। अब बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो ध्यान दीजिए। जो आपका SN2 रिएक्शन है, जो आपका SN2 रिएक्शन है, वो कैसा रिएक्शन बच्चों, वो आपका है बाई मोलिकुलर। बाई मोलिकुलर मतलब कि बच्चों ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें होता क्या बच्चों, इसमें होता है ऑलवेज बच्चों क्या, तो इसमें होता है इन्वर्जन। यहाँ पे इन्वर्जन होता है। अब ये बोलोगे सर इन्वर्जन मतलब क्या, सपोज कीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, इस हाथ में मैंने क्या रखा बच्चों, मोबाइल रखा, मैंने मोबाइल रखा, मोबाइल रखा। अब क्या बच्चों, मोबाइल आपके एक लिविंग ग्रुप है। ये माउस के बच्चों, ये माउस आपका आने वाला ग्रुप है। अब बच्चों का यहाँ पे देखो, अब क्या होगा, देखो ये माउस, ये मोबाइल ऊपर है। अब क्या बच्चों का जो आने वाला ग्रुप, क्या बच्चों को ये आपका नीचे से आएगा, बैक साइड से आएगा, तो बैक साइड से बॉन्ड बनेगा। और क्या बच्चों का ये जो ऊपर है बच्चों, ये ऊपर से निकल जाएगा। तो क्या बच्चों वहां पे जो आपका जो आंसर बना, कैसा आंसर बना, वो आपका इन्वर्टेड बना, मतलब कि इन्वर्जन हो रहा है। तो ऑलवेज ध्यान बच्चों, ध्यान रखना, जब हम SN2 की बात करें तो वहां पे क्या बच्चों, वहां पे आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। यहाँ पे आपका इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन होता है बच्चों, इंपॉर्टेंस को ध्यान, एग्जाम में आने का चांस काफी अच्छा पार्ट, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का। फिर बच्चा जब हम बात करते हैं SN1 टाइप के रिएक्शन के बाद, तो ये क्या बच्चों, ये कैसा है, ये आपका यूनिमोलिकुलर है, मतलब ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। और बच्चों इसमें बच्चों क्या बनता है, बच्चों इसमें बच्चों क्या बनता है, इसमें आपका क्या बच्चों बनता है, यहाँ पे आपका 50% R बनता है और 50% S बनता है, मतलब बच्चों इसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे रेसिमिक रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ये आपका बनता है, ये आपको ध्यान रखना, मतलब कि 50% या तो ऊपर से आपका आएगा, 50% बैक साइड से। तो यहाँ पे आपका रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ये आपको ध्यान रखना। क्या सारे बच्चे लोग को इतना आपको ध्यान रहेगा बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, बहुत कम चीज मैंने बोला है, खाली जो लिखा उसको ध्यान दीजिए, खाली नोट डाउन, हाँ इतना तक हो रहा है सारा कुछ, फिर आपका काम यहाँ पे बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। बच्चों मैंने आपको कल क्या बताया था, इलेक्ट्रोफिल बच्चों क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसके क्या बच्चों, जिसके ऊपर आपका एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी यहाँ पे किसके पास इलेक्ट्रॉन कमी बच्चों, किसके पास है, आप बोलोगे NO2 प्लस के पास क्या बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कमी है। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, तो क्या बच्चों का, ये यहाँ पे जाएगा और हाइड्रोजन इसके निकल जाएगा। तो क्या बच्चों क्या बना, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ, तो उससे क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, सबको ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, बताइए जरा, सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए जरा, डन है। अभी आप बोलो सर ये NO2 पॉजिटिव कैसे बना होगा, बच्चों जब मैं कंसंट्रेटेड HNO3 को ऐड करता हूं, इससे बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बच्चों यहां से क्या निकलता है, यहां से आपका NO2 प्लस निकलता है, ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, और ये आपका जाके बेंजीन में जुड़ता है। क्या सारे बच्चे लोग को इतना पढ़ा समझ में आया बच्चों, देखो अगेन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। समझ में आ रहा है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे हैं ना, जरा बताइए। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक, फिर बच्चा में क्या था, फिर हमने देखा आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बच्चों, एक रेडिकल आएगा और यहाँ से आपका HCl रेडिकल बन के बाहर निकलती है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका रेडिकल फॉर्मेशन होगा। तो ये बच्चों अगेन इट इज नॉट दैट, ये इतना ये ज्यादा IMP नहीं, इट इज नॉट दैट IMP, इस पर कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों
जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो अभी तक का रामबाण पढ़ने हैं। क्या बच्चों, अभी आपको दिख रहा होगा मार्कोनिको रूल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बच्चों ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी रिएक्शन है, एग्जाम में काफी बार, मतलब कि हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आपको पहचानना कैसे बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता, ध्यान समझिए। अगर आपको रिएक्टेंट क्या दिखाते बच्चों, अगर आपको रिएक्टेंट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा दे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम कैसे पहचानेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे, और जो आपका रिएक्टेंट है, मतलब कि एरो पर बच्चों क्या दिखाई दे, रीजन क्या दिखाई दे बच्चों, या तो आपको HCl दिखाई दे या तो आपका HBr दिखाई दे, ये दिखाई दे, या तो कभी कभी दिखाई दे सकता है वाटर। ठीक है ना। तो क्या बचोगा वहां पे, क्या बचोगा यहाँ पे आपका मार्कोनिको रूल यहाँ पे अप्लाई। अभी बच्चा मार्कोनिको रूल कहता है क्या बच्चों, मार्कोनिको रूल कहता है अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या कर बच्चों HCl या HBr को क्या कर बच्चों मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ये बच्चों करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं, मतलब ये आपका एक एडिशन रिएक्शन है, ये आपका एक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे बच्चों, जो आपका Cl है, जो आपका Cl माइनस होगा या जो आपका Br माइनस होगा, वो बच्चों कहाँ पे जाएगा, वो उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन के पास द कार्बन which has less number of hydrogen will be the major product। तो बचोगा जिस कार्बन पे ज्यादा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पे आपका Cl या Br जुड़ेगा, ये आपका मार्कोनिको रूल कहता है। अब अभी बच्चों क्या आप इसका एग्जांपल जानना चाहते हो, राइट, जानना चाहते हो, राइट है ना। तो बच्चों अभी मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो है। Yes, sir. सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे डाला HBr। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब बच्चों देखो हमें क्या बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन के पास Br जुड़ेगा, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जो कार्बन था बच्चों एक कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा। तो अभी आपको ये डिसाइड करना है किसके पास कार्बन ब्रोमीन जाएगा, किसके पास हाइड्रोजन जाएगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो या तो हाइड्रोजन ना हो, वहां पे क्या बच्चों, वहां पे आपका Br जाएगा और H जाएगा जिसके पास ज्यादा है। तो आपका आंसर बच्चों कैसा आएगा, आपका आंसर ऐसा आएगा, दैट इज CH3 CH CHBr Br यहाँ पे आएगा CH3। तो ये क्या बच्चों बना, ये इसका आंसर बना, ये इसका आंसर, ये आपका मार्कोनिको रूल यहाँ पे फॉलो होगा। बच्चों हमने तो यहाँ पे तरीका सीख लिया, लेकिन यहाँ पे कौन सा मेथड लग रहा है, तो यहाँ बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कार्बो कटायन का मैकेनिज्म यहाँ पे यूज हो रहा है। अब वो कैसे यूज हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। पहले मुझे बताइए क्या सब बच्चों को पेपर समझ में आया, कैसे हमने यहाँ पे HBr ऐड हमने किया, सारे बच्चे बताइए जरा, मनीषा हिमांशी प्रीति सारे बच्चे बताइए जरा, सही है। Yes, sir. ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों क्या ये भी आप ध्यान दीजिए, अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं इसको भी आप यहाँ पे प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं वाटर को ऐड कर रहा हूँ, जैसे हमने HCl को ऐड किया या HBr को ऐड किया, वैसे हम वाटर को ऐड करेंगे। कैसे बच्चों ऐड करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा एसिड H+ ऐड करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। तो बच्चों में क्या होगा, यहाँ से बच्चों क्या निकलेगा, यहाँ से आपका OH- निकलेगा और आपका H+ निकलेगा, हाँ है ना, मतलब बच्चों बताओ जरा, यस नो है ना, निकलेगा। तो यहाँ पे देखो, अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बच्चों कहाँ पर है, आप बोलोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस वाले पार्ट में, हाँ है ना बच्चों बताओ जरा, यस नो। Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। तो बच्चों किस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बताओ जरा, फर्स्ट या सेकंड Sir, बताओ। second. सेकंड वाले में आपका पास एक भी हाइड्रोजन, तो क्या होगा, जो आपका OH कहाँ पे जब बचेगा, OH यहाँ पे आएगा, डबल यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपका CH3 हो जाए। तो ये क्या देखो बच्चों, ये इसका आंसर बन, दैट इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल।
यहाँ पे आल नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ओल आएगा। इन यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आपका ओल आएगा। ओके, कैसे बच्चों पता, यहाँ पे देखो नंबर क्या 1 2 3। 2 पे क्या बच्चों, 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप भी है, 2 पे आपका अल्कोहल ग्रुप, तो क्या बच्चों 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ये इसका नाम है। तो क्या तो बच्चों कैसा, ये आपका यहाँ पे मार्कोनिको रूल यहाँ पे यूज हो, यहाँ पे आपका मार्कोनिको रूल यहाँ पे। अगर बच्चों सारे बच्चे, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है, प्लीज समझिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने मिलते, गारंटी 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 फॉर श्योर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। जी अगेन बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम HBr को ऐड कर रहे हैं सिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे कि दोनों, जहां पे आपका दोनों इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो वहां बच्चों क्या होगा, वहां पे आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, वहां पे आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात, कोई आंसर सेम ही आने वाला है। आप अगर Br को यहाँ पे ऐड करोगे तो भी आपका सेम आंसर, अगर आप Br को यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिमेट्रिक अल्केन में कोई दिक्कत नहीं आना, कहीं पे भी ऐड करें आपका सबका आंसर सेम ही आने वाला है। यहाँ पे आपको ध्यान देना बच्चों, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, बताओ जरा, यहाँ पे ध्यान देना आपको। Unsymmetric. एसिमेट्रिक बोलो या फिर हम उसको अनसिमेट्रिक बोलो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बोला, देखो क्या बच्चों, 2 वाला आपका मेजर प्रोडक्ट और 1 वाला आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो ऐसा हो क्यों बच्चों, ये भी आप ध्यान, ये बच्चों ये भी ध्यान दीजिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये भी बता दीजिए। अभी आपके पास दो ऑप्शन थे, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड है। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इस बॉन्ड को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो और आप इस बॉन्ड को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, हाँ या ना बताओ जरा। हाँ, अब सपोज कीजिए, अब सपोज कीजिए अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं, तो बच्चा क्या बनेगा, आप बोलोगे सर इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यस सर, बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो, अभी हमारे पास क्या बच्चों, अभी हमारे पास है HBr है, तो आप क्या बोलोगे, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होती क्या बनेगा, या बोलोगे यहाँ पे आपका Br माइनस बनेगा और यहाँ पे आपका H प्लस बनेगा, है ना। तो बच्चों ये Br माइनस कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे ये यहाँ पे जाके बन, तो बच्चों देखो यहाँ बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बन रहा है प्राइमरी कार्बोनेट, यहाँ पे आपका बन रहा है आपका सेकेंडरी कार्बोनेट। तो देखो बच्चों, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो वहां बचेगा, वहां पे आपका सेकेंडरी या तो टर्शियरी कार्बोनेट, तो क्या बच्चों, क्या वो बच्चों, वो आपका मेजर प्रोडक्ट, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे, जैसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए, मैं आपको अगेन बताऊं, यहाँ पे देखो ध्यान समझो, ध्यान दो, CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2। अब सपोज कीजिए कि मैंने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, मैंने ऐसे बॉन्ड को ब्रेक किया, राइट, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, H और Br है, तो क्या बचेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो किस पे, ये आप H प्लस, ये Br में, तो क्या होगा, इनिशियली ये H प्लस यहाँ पे जाएगा, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आप कैसे बन जाएगा, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो, बनेगा ऐसा Yes, बच्चों, sir. हाँ बनेगा, और क्या बचेगा, Br जाएगा यहाँ पर, लेकिन आप ये देखो बच्चों कैसा, ये आपका प्राइमरी कार्बोकटायन, ये आपका प्राइमरी कार्बोकटायन। अच्छा, क्या सारे बच्चों को समझ में, ये आपको पता चल रहा है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन ये आपको सबको पता चला कि नहीं पता चला, मुझे बताइए जरा, कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकटायन को पता करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, तो भी मैं बोल रहा हूँ, तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका प्राइमरी का होता है, और प्राइमरी कार्बोकटायन लेस स्टेबल, तो क्या बचेगा, Br यहाँ पे देखो बनेगा, तो क्या बनेगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपको यहाँ पे समझ है, तो ये आपको यहाँ पे मार्कोनिको रूल फॉलो होगा। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा सारे बच्चे, जल्दी बताइए, कम ऑन। तो ये आपका मार्क, यहाँ पे आपका मार्कोनिको रूल फॉलो होता है। अब बच्चा क्या आ जाएगा, ओके, अब देख बच्चों देखो, अब ये थोड़ा सा
एक आईएम पार्ट है और इस पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब देखो यहाँ बच्चों क्या करें, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो आप क्या बोलोगे, सर Br या तो यहाँ पे जाएगा या तो यहाँ पे जाएगा बच्चों, यस नो, हाँ है ना। और आप क्या बोलोगे, आप करोगे, आप ये बोलोगे सर Br यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नहीं। तभी बच्चों क्या देखो, अगर मान के चलो अगर आप मैकेनिज्म फॉलो करो, तो सपोज को बच्चों आप क्या बच्चों देखो, आपने मान के चलो आपने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, राइट, तो क्या बना, यहाँ बना नेगेटिव और यहाँ बना पॉजिटिव। तो किस टाइप का कार्बोनेट बच्चों, ये आपका है सेकेंडरी कार्बोनेट, बिकॉज कार्बन के पास खाली एक ही हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकटायन है। अब बच्चा क्या होगा, अब सपोज अब दो इसके पास क्या बच्चों, इस कार्बन के पास H है, तो बच्चा क्या, अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक H यहाँ पे ट्रांसफर के यहाँ बन जाएगा। अभी इसके बाजू H के बच्चों ये इस साइड, ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे आपका CH2 बन जाएगा। तो ये अब बच्चों क्या बन गया, अब आपका ये बन गया टर्शरी कार्बोटाइन। और क्या होता है बच्चों, टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। अब बच्चों देखो, डोंट वरी, मैं इसका आपको मैकेनिज्म करके बताता हूं, ठीक है ना। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या बताइए जरा, समझ में आया? ओके, अब मैंने इस मिनरल बॉन्ड को ऐसे ऐसे मैंने ब्रेक किया, तो क्या बना बच्चों, यहाँ पे बना नेगेटिव और यहाँ पे मेरा बना पॉजिटिव। अब मेरे पास क्या बच्चों, मेरे पास HBr है, तो क्या बच्चों आप बोलो H प्लस चला गया यहाँ पर, तो क्या बन गया, ये आपका बन गया CH3 और आपके पास क्या बच्चों, अभी आपके पास Br माइनस और ये आपका सेकेंडरी कार्बोटाइन। अब क्या बच्चों, ध्यान ध्यान दो, अब क्या बच्चों का यहाँ पे देखो, अब आपको क्या होगा, देखो अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो बच्चों कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे कुछ बनेगा, देखो CH3 C पॉजिटिव CH3 CH2 CH3 होगा बच्चों, हाँ या ना बच्चों बताओ, मनीषा, हिमांशी, नेहा, शिल्पी, तानिया, सारे बच्चे देखो जरा, होगा होगा ना। अभी क्या बना बच्चों, अभी आपके बन गए टर्शरी कार्बोटाइन, जो क्या बच्चों, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा, अब Br यहाँ पे आकर टकराएगा, क्यों बच्चों बनेगा, ये आपका टर्शरी कार्बोटाइन, तो क्या होगा, देखो ये इसका आंसर है, दैट इज 2 ब्रोमो। देखो Br बच्चों का, Br आपका यहाँ पे आ गया, ये बना आपका 2 ब्रोमो 2 मिथेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका आंसर है। देखो यहाँ बना आपका सेकेंडरी कार्बोटाइन और यहाँ पे आपको बन रहा है हाइड्रोजन शिफ्ट, यहाँ पे बन रहा है आपका टर्शरी कार्बोटाइन। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में यहाँ बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट, ये आपको समझ। अब देखो क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, जरा देखो इसको बच्चों, कमेंट जल्दी देखो उसको अच्छे से। सर हमने सिर्फ हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, उसके बाद उसकी जगह Br लगाना है। बस बस बस, एकदम से बोला, एकदम से बोला। हमें करना क्या बच्चों, हमें सेकेंडरी से टर्शरी कार्बोटाइन बनाना, और कुछ नहीं, हमें सेकेंडरी से टर्शरी को, अगर जानबूझ के नहीं बनाना, अगर आपका बन रहा है तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना है, समझ रहे हो, अगर आपका बन रहा है तो ही बना, ऐसा मत बना। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो तब बस, देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया, देखो जरा, दिख रहा है बच्चों, कब Yes, आया, sir. बच्चों का क्वेश्चन आया था नीट 2008 में, मतलब कि इस बार ये क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है ना। मतलब समझ पा रहे हो बच्चों, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, देखो अगेन देखो वही पार्ट बताओ, ये आपका टर्शरी ज्यादा शब्द होता है कंपेयर सेकेंडरी, तो इसलिए आपका आंसर समझ में आ रहा है मेरी प्यारे, सब बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन भी करते हैं और यहाँ पे हम समझते भी, ठीक है, इस वाले पार्ट को भी थोड़ा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं।
तो बच्चों बच्चों ये क्वेश्चन आया था नीट 2017 में, ये आपका एसिडिटी का क्वेश्चन है। तो एसिडिटी मतलब क्या बच्चों, कि कौन सा मॉलिक्यूल अपना H+ जल्दी फास्ट रिलीज कर पाए, ये इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे अल्कीन्स है। कैसे अल्कीन बच्चों, कोई आपका sp3, कोई आपका sp3 है, कोई आपका sp2 है, कोई आपका sp है। ट्रिपल बॉन्ड वाला आपका sp होता है, डबल बॉन्ड वाला आपका sp2 और सिंगल बॉन्ड वाला आपके sp3, राइट। तो यहाँ पे बच्चों क्या देखो, अब यहाँ पे बच्चों क्या, यहाँ पे आपका 50% स्कैटर है, यहाँ पे 33% आपका स्कैटर और यहाँ पे आपका 25% आपका स्कैटर होता है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे मोर एस कैरेक्टर, मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या बच्चों का, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। तो क्या बच्चों का, इलेक्ट्रॉन मतलब कि H+ जल्दी निकाल देगा। तो क्या बच्चों, यहाँ देखो, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे sp सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर sp2 आएगा और लास्ट में आपका sp3 आएगा। तो क्या बच्चों, जो आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला बच्चों वो आपका सबसे लेस एसिडिक होता है, वो आपका सबसे लेस एसिडिक होता है। तो बच्चे क्या आंसर आना चाहिए, दो तब देखो यहाँ पे ये 1 सबसे कम है, ये दो ये सबसे कम है ना। अब देखो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली बच्चों क्या होता है, आप ये ए बोलोगे, ऑप्शन। आप बोलोगे ऑप्शन यहाँ है कि बच्चों बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या बच्चों का ज्यादा स्कैटर होगा। तो यहाँ पहले आपका sp3 आएगा, फिर आपका sp2 आएगा, sp2 फिर आपका sp। sp बच्चों हाँ, ये क्वेश्चन भी अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, मेरी बात मैं अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में आ चुका है। सेम क्वेश्चन 2024 के पेपर में आ चुका है। अब देखो, अब यह बोलोगे सर इन दोनों में और इन दोनों में ये क्यों सबसे, ये पहला वाला क्यों सबसे एसिडिक हुआ बच्चों, बिकॉज ये क्या है बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है। तो क्या बच्चों होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव क्या होता है, ये आपका एसिडिक क्या करेगा, वो आपका घटाता है। तो क्या बच्चों आप बोलोगे, इसलिए आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इतना बात सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। यस yes sir। थैंक यू साक्षी, थैंक यू साक्षी बेटा, समझ में आ रहा, थैंक यू अस्मिता। हाँ मनीषा बोलिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है H+ गेन करने की पावर। ना ना, एसिडिक मतलब क्या, कौन अपना H+ जल्दी लूज कर जाए। सारे बच्चे ध्यान से मैं क्या बोल रहे हैं ना, एसिडिक मतलब क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा से कैसे बचेगा, मतलब कि खुद में से कौन अपना H+ फास्ट रिलीज कर जाए। जो अपना H+ जल्दी रिलीज करेगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, गेन नहीं लूज तो करेगा। सर बोलो। जो CH है वो तो फिर इलेक्ट्रॉन देता है, फिर वो उसकी हेल्प से तो फिर जल्दी इलेक्ट्रॉन पास होगा। आप समझ नहीं रहे हो। अभी हम यहाँ पे करके यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करें, है ना। हम यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग यूज करें। देखो सपोज करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक एटम, तो क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है अपनी तरफ, तो क्या होगा, ये बॉन्ड अब ऑटोमेटिक इजिली टूट जाएगा। समझ रहे हो। अब सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे पीयूष है, ठीक है ना, और यहाँ पे मनीषा है। मैं आपको एग्जांपल बिल्कुल सबको समझ लो। और यहाँ पे कौन, यहाँ और कोई बच्चा होगा मेरा हेल्प बनेगा, कौन मेरा वॉलंटियर मिल सकता है। नहीं प्रीति नहीं होगी, प्रीति पीटी सेम हो जाएगा, इसके अलावा कोई और, साक्षी, हाँ चलो साक्षी, ठीक है ओके। अभी क्या बच रहा है, अभी आप यहाँ पे आपका 3 लोग का बॉन्ड जुड़ा हुआ, ठीक है ना। अभी क्या बच्चों देखो, साक्षी के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि साक्षी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू पीयूष। तो क्या होगा, साक्षी पीयूष इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने से पुल कर देगी। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या बचेगा, मैं क्या करूंगा, मैं ये बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर दूंगा।
ऑटोमेटिक क्या बचेगा, ये मेरा बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाए। तो अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो वहां बचेगा, तो वहां पे हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। समझ लो, देखो अब दो सिंपल सी बातें बच्चों, ये भी बच्चों बता रहे हैं ऐसा क्यों होगा। सपोज ठीक है ना, सपोज कीजिए कि पीयूष है, मनीषा है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हिमांशु है। हिमांशु हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, मुझे ही करना है, मुझे मनीषा से पैसे लेने हैं, मुझे मनीषा से पैसे लेने हैं, ठीक है ना। अब मैं पैसे कब लूंगा, जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना, राइट, है ना। Yes, sir. Sir. जब मेरे पास पैसे नहीं हो तभी तो मैं मनीषा से पैसे लूंगा। अब देखो, अब क्या हुआ, अब मेरी एक बहन आ गई है, हिमांशी। अब हिमांशी क्या रही है, मुझे पैसे देते जा रही है, मुझे पैसे देते जा रही है। तो मैं मनीषा क्या बोलूंगा, मैं मनीषा को बोलूंगा एक काम कर मनीषा, पैसा भी अपने पास रख, कोई दिक्कत नहीं बात, मेरे पास पैसे है। लेकिन अगर मैंने ऐड किया यहाँ पे साक्षी, जो कि मेरा बड़ा भाई है ना, जो कि मेरा बड़ा भाई है। अब बड़ा भाई क्या बच्चों, बड़े भाई से मैंने उधार लिया था 500 रुपया। अब बड़ा भाई क्या बोल रहा है, नहीं मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे इससे, तो बड़ा भाई उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पैसा खींच रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मनीषा तू जो भी अपना अपना देख ले, कुछ भी कर, मुझे पैसे जल्दी दे। तो मैं क्या बोलूंगा, इससे क्या होगा, मनीषा और मेरे बीच में थोड़ा दरार आने लगे, तो मैं क्या, बॉन्ड थोड़ा सा बॉन्ड वीक हो जाए। सिंपल सी बात है ना, हाँ कि ना। ऐसा हम यहाँ पे समझ Yes, sir. तो जनरल एग्जाम्पल से आपको बताया। ओके, ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर होगा। लेकिन बच्चा ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बच्चा आपको ध्यान रखना है, जो आपके टर्मिनल है ना, जो आपके टर्मिनल अल्काइन होते हैं, जो आपके टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, खाली वही एसिडिक होते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज कर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, क्या ये एसिडिक है बच्चों, बताओ जरा। No, sir. तो आप क्या बोलोगे, सर ये एसिडिक नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना। दूसरा क्या बच्चों, इसके पास इलेक्ट्रॉन जनरल ग्रुप भी है, तो क्या ये आपका एसिडिक नहीं होगा। लेकिन बच्चों जो आपका टर्मिनल अल्काइन है, मतलब कि जो जैसे ये पार्ट देखो, जैसे आपके पास लास्ट में जो देखो, जैसे आपका CH है, यहाँ पे आपका लास्ट में CH है, ऐसे वाला एसिडिक होते, बीच वाले एसिडिक नहीं होते, टर्मिनल अल्काइन से एसिडिक होते, ये ध्यान रखना। क्या सबके पास समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. चल बहुत बढ़िया। ओके, नीट 2018 क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम आराम से पहले पढ़ेंगे। नेहा कुमारी प्लीज पढ़े क्वेश्चन को। ओके, कौन क्वेश्चन पढ़ेगा, हैंड रेस करो। शिल्पी पढ़ेगी क्या, तनिष्क पढ़ो, तनिष्क पढ़ो। Hydrocarbon A react with bromine by substitution to form an alkyl bromide, which by Butz reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. A is. ए क्या होगा, ठीक है ना। अभी क्या बोला है यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोकार्बन मतलब क्या बच्चों, एक आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला एक मॉलिक्यूल है, जो क्या बच्चों कर रहा है, जो कि ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, वो आपका अल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है। और ये वुड सेक्शन रिएक्शन हो रहा है, और मेरा आंसर क्या है बच्चों, ये आपका 4 कार्बन से लेस हो रहा है। प्रीति ने बोला ऑप्शन सी, इसलिए बच्चा बोला कि यहाँ पे आपका गलती होने का चांस ज्यादा हो जाए, ऑप्शन डी है। अब देखो प्रीति ने पता है क्या, अब देखो प्रीति ने पता है गलती, वो बता देखो। अब मान के चलो अगर आपका ये हाइड्रोकार्बन है तो क्या हो जाए, ये ऐसा कुछ बच्चों, CH3। अभी आपको सबसे पहले इसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराना है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Br, ये बनेगा, हाँ या ना बताओ जरा, शिल्पी बताओ जरा, प्रीति बताओ जरा। Yes, sir. अगर मैं इसका वुड्स रिएक्शन करूं तो मेरा कितना कार्बन प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2
CH2 CH3, हाँ या ना बताओ जरा, यस या ना, क्या मेरा ये बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया? क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों? यहाँ देखो, लेस देन 4 कार्बन आइटम, 4 कार्बन से कम होना चाहिए। यहाँ पर तो 4 कार्बन बन जा रहा है, तो क्या आंसर आएगा? मेरा Option ऑप्शन सी आने ही नहीं वाला, तो क्या बचेगा आपका? ऑप्शन डी आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, जो मेरा CH4 है वो पर रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ, तो क्या बच्चों बनेगा? CH3 Br बनाएगा। फिर क्या होगा? अब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ, तो क्या बच्चों बनेगा? CH3 CH3। CH3। तो क्या है? क्या ये 4 कार्बन से कम है? हाँ या ना? Yes, sir. समझिए फिर सारे पे समझ गए? कशिश, अस्मिता, पल्लवी, शालिनी, अगर आप समझ गए तो प्लीज आप थम्स अप Yes. डाल दीजिए जी। ओके, अब देखो, ट्रिपल बॉन्ड तो काम आता नहीं है, डबल बॉन्ड तो काम आता नहीं, तो वैसे आपका आंसर यहाँ पे हट जाता है। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो इसको आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे आपको समझना है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो? यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. बहुत जी, आगे बढ़ते हैं। हम कौन से मेथड से अल्कीन नहीं बना पाते? क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं अभी तक, तो अभी हम इसको नहीं, तो बाद में पढ़ते। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट टू कन्वर्जन ऑफ सिस बोला गया है। अब देखो, ये बच्चों क्या करता है? ये बच्चों क्या करता है बताओ जरा? Trans. Trans. ये ट्रांस करता है, तो सिस कौन सा करेगा बच्चों बताओ जरा? सिस कौन सा करेगा? आप बच्चों हमें ध्यान रखना, जो आपका हाइड्रोजन पीटी वाला पार्ट है क्या बच्चों? ये आपका सिस करता है। ऑप्शन सी और डी नहीं, ये आंसर नहीं है। क्या बच्चों का? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे लोग? हाँ या ना बताइए जरा, यस या नो? Yes, sir. Yes. कुछ और आगे बढ़ते बच्चों, देखो ये इसका देखो आंसर जो आपको यहाँ पे शो करे। अगेन बच्चों, नीट 2022 का क्वेश्चन है, रीड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। कौन सा SN2 करेगा उसका आपको ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या, ये बच्चों क्या कर रहे हो आप? इन सबका डिग्री निकल ली, कौन सा कार्बोन है ये? किस टाइप का अल्कल है बच्चों? अल्कल है ये प्राइमरी, सेकंड, टर्शियरी, कैसे है बच्चों बताओ जरा? Primary. ये प्राइमरी। सेकंड वाला कैसे बच्चों बताओ जरा? Secondary. कैसे बच्चों? सेकेंडरी। अब बच्चों कैसे याद करो, ये बच्चों ध्यान रखो। अगर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, अगर उसके पास 1 हाइड्रोजन, तो क्या बच्चों का? ये आपका होगा सेकेंडरी, ठीक है ना? अब मुझे थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला कैसे होगा? Primary. देखो, क्लोरीन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो क्या बच्चों का? ये अगेन बनेगा आपका प्राइमरी। और ये कैसे बच्चों? इसके पास ये आपका Tertiary. होगा tertiary। तो बच्चों कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा सबसे होता है? बताओ। कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? प्राइमरी है। तो प्राइमरी क्या क्या है? ये बताओ सबसे लास्ट कौन सा होता है? And third. आप क्या बोलोगे? फोर्थ वाला सबसे लास्ट में आएगा, है ना? फोर्थ सबसे। फिर बच्चों कौन सा आएगा बच्चा का? Second वाला. फिर आपका सेकंड वाला आएगा, बहुत बढ़िया। फिर क्या आएगा? Third. वन या थर्ड? क्या आएगा बच्चों बताओ? Third. नहीं, थर्ड नहीं आएगा। Third. हाँ, मतलब कि अभी यहाँ पे थर्ड आएगा और फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट आएगा। First. ऐसा क्यों बोल बच्चों? देखो, बिकॉज थर्ड में क्या बच्चों, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 2 कार्बन है, सिंगल चेन में, तो क्या हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा घेरावट ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो क्या वो आपका आंसर आएगा? देखो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? B option. D option. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों लोग? किसी बच्चों को दिक्कत, जरा अच्छे से ध्यान दीजिए, समझिए। कोई दिक्कत किसी को? Yes, sir.
ना सब बोलो, ये सब तो समझ गए बस। डन है? Yes, sir. ओके, चलो देखो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर रिएक्टिविटी द अपर टुवर्ड्स द ascent reaction, ये ध्यान देना, इसको बाद में करेंगे। ओके, कंफर्मेशन वाला हम कल करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। और हम्म, देखो बच्चों, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला? हाँ है ना? Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे जो डी बच्चों, इस डी को आप एच समझो, इस डी को आप एच समझो। यहाँ बच्चों कौन सा रूल लग रहा है, पहले मुझे बताइए। Marconic law. मार्किंग, एकदम से बोला। आप मुझे इसका आंसर बता, क्या होना चाहिए? आपका जो सीएल है कहाँ पे आके जुड़ेगा, बताओ जरा। CH3 वाली कार्बन पे। अगर बच्चों, अगर आप बच्चों ध्यान समझो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, देखो यहाँ देखो, अब देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब देखो बच्चों, जो आपका पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, आप ये देखिए बच्चों, जो आपका पहला कार्बन है वहां पे आपके पास 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है 2 और 3 कार्बन जुड़े, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है ना? Yes, sir. यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपके पास Cl. 2 हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों, बॉन्ड यहाँ पे ऐसा ब्रेक होगा, तो यहाँ बनेगा डी पॉजिटिव और यहाँ बनेगा सी नेगेटिव। तो बच्चों सी नेगेटिव कहाँ पे आएगा, बताओ जरा। जहाँ पे कम वन तो आप क्या बच्चों बोलोगे, आप 1 बोलोगे पे, ये 1 पे जाएगा, और ये डी कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये डी जाएगा। 2 पे। ऑप्शंस यहाँ पे लिखा नहीं है बच्चा, यस देखो इसका आंसर। तो आंसर बच्चों क्या होना चाहिए, इसका आंसर ऐसा होना चाहिए बच्चों, मुझे जरा आप बताना, ठीक है? मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा। Cl CH3, यहाँ पे डी और यहाँ पे H, क्या सही लिखा बच्चों, बताओ जरा मैंने, हाँ या ना? सही है, डन है ना? यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे खाली एक ही H है। नहीं यहाँ पे, सॉरी सॉरी, माय बैड बच्चों, माय बैड बच्चा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ना। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, इसके पास तो एक भी कार्बन नहीं है, पहले वाले के पास तो एक भी कार्बन नहीं है, और सेकंड वाले के पास खाली एक कार्बन, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना बच्चों। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे अगेन थोड़ा मिस्टेक कर दिया, समझे कि नहीं समझे बच्चों? देखो बच्चों ये ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के पास एक CH3 और यहाँ पे आपके पास एक, हाँ एक हाइड्रोजन। तो दो बच्चों यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बना और ये आपका 4 बॉन्ड बना देगा, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं और इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। ऐसा मिस्टेक आप एग्जाम मत करना, मैं कर दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? समझे सर बच्चे ये पार्ट? डन, ओके। इसका आंसर आप बता सकते हो, ए वाले का आंसर, ए वाले का आंसर क्या होगा? देखो अगेन ये भी आपने लिखा होगा, आपका OH कहाँ पे जुड़ेगा, बताओ जरा, आपका OH कहाँ पे जुड़ेगा? जिससे CH3 अटैच है। बताए सारे बच्चे, बताए जरा, क्या क्या आंसर आ सकता है? बताए जरा कार्बन बच्चों, से अटैच है। कोई बता ही नहीं रहा है। पूजा, टीनिया, नहीं आ रहा क्या बच्चों, बताओ जरा। सर जिस कार्बन पे CH3 ऐड है वहां पे OH होगा ऐड। तो क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका H आएगा। ए में क्या बच्चों का, ए में आपका ये आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको ए में ये दिख रहा है बच्चों, बताओ बच्चों, ए में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जरा देखिए बताइए। ए में कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, बताओ जरा। सर डी ऑप्शन। तो यहाँ पे OH है ना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, पॉसिबल नहीं है ना, है कि नहीं? यस सर। ऐसा, ये बच्चा आपको समझ में, प्रीति समझ में आया बच्चा? यस हिमांशी, सर। शिल्पा, बाकी सारे बच्चे?
आ रहा है? ओके Yes, sir. चल। दूसरा क्या बच्चों, देखो बच्चों जब भी आपको दिखाई दे B2H6 H2O2 और NOH, तो यहाँ बच्चों का यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका होगा एंटी मार्कोनी कोड। मतलब कि जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आपको क्या बचोगा, वहां पे आपका OH जाके जुड़ेगा। ये आपका यहाँ पे एंटी मार्कोनी को रूल दिया है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, फिर हम करते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है ना। ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. देखो हाय माइन से बोली बच्चा, दिख रहा है? No, sir. गलती। हाँ कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एंटी मार्कोनी को कभी पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, कभी कभी इसको खास एडिशन भी कहते हैं। कैसे बच्चों पहचाना ये भी ध्यान दो। देखो अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, अगर आपको HBr दिया गया है, अगर आपको दिखाई देता है पेरोक्साइड, या तो दिखाई देता है H2O2 दिखाई देता है, तो बच्चों क्या होगा, अभी जो Br है वो बच्चों कहाँ पे जुड़ेगा, बच जाएगा, जुड़ेगा जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। एकदम से क्या बच्चों, जहां पे आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो आप उस कार्बन कार्बन डबल पे अटैक करोगे जिस कार्बन के पास क्या बचोगा, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये क्या बच्चों, ये आपका एंटी मार्कोनी को रूल कहता है। अगर बच्चों कभी अगर आपको कभी दिखाता है B2H6 डाइबोरेन H2O2 और आपको दिखा NOH दिखाई देता है, तब बच्चों क्या होगा, तब आपका क्या होगा बच्चों, तब हमें आपका OH आके आपका जुड़ता है। कहाँ पे जुड़े बच्चों, अगेन जिस जहाँ पे कार्बन के ज्यादा पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको समझना है। ये क्या बच्चों, ये आपका एंटी मार्कोनी। ये क्या बच्चों, ये आपका एंटी मार्कोनी का रूल होगा। समझ में पे बच्चों लोग, हाँ या ना बताए जरा, इससे नो Yes, sir. Yes, sir. जरा देखिए। और अगेन बच्चों ये जो आपका एंटी मार्कोनी के लिए ये किस वजह से जाता है बच्चों, ये आपका फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये भी ध्यान रखिए, जो आपका एंटी मार्कोनी बच्चों, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना बताइए जरा। यस। तो देखो बच्चों ये इसका पूरा मैकेनिज्म। अगेन बच्चों अभी आपको पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। कैसा बच्चों, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे आपका ये मेजर बना, जहाँ जिसके जो आपका माइनर बनेगा। सेम ऑपोजिट है मार्कोनी के। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे लोग, हाँ या ना बताइए जरा, यस या नो। यस सर। Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चों सारे बच्चे आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आज हमने आधा खत्म किया बच्चों, बाकी का जो हाफ होगा बच्चों उसके हम कल पढ़े करेंगे, ठीक है, उसके हम कल पढ़े करेंगे। और प्लीज उसको आप ध्यान से समझ के पढ़ना, ओके डन मेरे प्यारे बच्चों लोग। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको क्लास को एंड करेंगे। अगेन सारे बच्चे अभी जो 11:45 टेस्ट हो बच्चों का, उसको आप खाने बाद अटेम्प्ट कीजिए, बैठ कर दीजिए। अगेन शांत रहिए, माइंड को फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। समझे बच्चों। अगेन सारे बच्चों लोग को एग्जाम देना है, बिकॉज आपको ये जो आपका 5 मई को जो एग्जाम होगा बच्चों, उसके लिए आपको हेल्प करेगा। डोंट फोकस ऑन मार्क्स, जस्ट फोकस ऑन द ट्रिप्स, है ना। टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये आपका मॉक सेशन है, ओके मेरे प्यारे बच्चों लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए सारे बच्चों लोग को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना एंड साइन ओके। बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय बच्चों bye। सबको अच्छा क्लास समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। टीना, नेहा, हिमांशी, Yes, sir. ओके चलो बाय बच्चों, टेक केयर। थैंक यू हिमांशी, थैंक यू प्रीति, थैंक यू तानिया, बाय बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।